हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सगीर अहमद है और आज सबसे खुशी की बात यह है कि हम पीजीटी के बारे में साइकोलॉजी पेपर के कट ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी आपको पता है मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं कि टीचर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और उसमें पीजीटी का साइकोलॉजी पेपर से वैकेंसी है 1775। तो सोचिए कितनी खुशी की बात है साइकोलॉजी वाले स्टूडेंटों के लिए। ऐसे बहुत सारे विषयों में वैकेंसी है लेकिन साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा 1775। तो आज हम लोग बात करेंगे जो साइकोलॉजी का पिछला एग्जाम हुआ है, 1, 2 और 3 ट्री 1, 2, 3 का, उसके कट ऑफ के बारे में। तो पहला के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बीपीएससी 20 बार कट ऑफ जारी नहीं किया था। एक मोटा मोटी कर दिया था और जिसके आधार पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद ट्री 2, ट्री 3 में साइकोलॉजी पेपर का अलग से कट ऑफ जारी हुआ था। तो अब देखिए, अगर बात करें कि ट्री 1 का, तो ट्री 1 का साइकोलॉजी का जो सिलेक्शन हुआ था ट्री 1 में, तो अनरिजर्व का कितना था, तो 104 से 106 के बीच। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो 99 से 101 था। फिर बात करें बीसी का, तो बीसी का 100 से 102 था। फिर बात करें ईबीसी का, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो 97 से 99 के बीच था। फिर बात करें हम एसटी, तो 90 से 92 के बीच था। फिर बात करें बीसी फीमेल का, तो 95 से 97 के बीच था। माने एक मोटा मोटी कट ऑफ जारी हुआ था, अलग से 20 बार कट ऑफ नहीं था। तो इस समय आसान भी था और धीरे धीरे बीपीएससी क्या किया, उसको टफ करते गया। उसके बाद सेकंड में देखिएगा कि ये एग्जाम का पैटर्न टफ हुआ, फिर थर्ड में उससे टफ हुआ और जो 4.0 आने वाला है उसको और टफ बनाएगा। और इसमें 2 एग्जाम कर दिया है, पीटी और मेंस, जैसे बाकी एग्जामों में होता है। तो आपको पहले पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर मेंस में जाइएगा तो अब साइकोलॉजी का आपको पेपर का एग्जाम होगा अलग से, जबकि इसमें डायरेक्ट एक एग्जाम होता था। तो अब हम लोग देखते हैं ट्री 2.0 के बारे में। इसमें देखिए 20 बार कट ऑफ जारी किया था बीपीएससी। ये साइकोलॉजी का कट ऑफ है। साइकोलॉजी का कट ऑफ की बात करें तो अलग अलग वर्गों का अलग अलग कट ऑफ गया था। जैसे अनरिजर्व की बात करें 2.0 में तो 45 था। फिर अगर बात करें अनरिजर्व महिला का, तो यह भी 45 ही था। हालांकि बहुत कठिन नहीं था 45 लाना, 80 का होता है रिटन एग्जाम साइकोलॉजी से। अब कैसा पैटर्न होगा वो तो सिलेबस सरकार द्वारा घोषित होगा या बीपीएससी द्वारा घोषित होगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले देख लीजिए, अनरिजर्व का 45, अनरिजर्व फीमेल का 45 था, ईडब्ल्यूएस का 44 था 2.0 में। फिर ईडब्ल्यूएस महिला का 39 था। एससी की बात करें तो एससी का 39 था और एससी फीमेल का भी 39 ही था। फिर बात करें एसटी, तो एसटी का देखिएगा 40 था, क्योंकि बिहार में एसटी का देखिएगा हमेशा कट ऑफ एससी से ज्यादा जाता है, तो यहां देखिए 40 था। फीमेल का देखिए उससे भी ज्यादा 44 कट ऑफ गया था। फिर बात करेंगे ईबीसी के, तो ईबीसी का कट ऑफ 41 था। फिर ईबीसी फीमेल की अगर बात करें तो 39, बीसी की अगर बात करें पिछड़ा वर्ग का तो 44 और पिछड़ा वर्ग महिला की 39। तो देखिएगा लगभग कट ऑफ 45 से 39 के बीच वेरिएट कर रहा है। तो इस समय तक साइकोलॉजी देखिएगा बहुत कठिन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि 80 में 45 लाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं और 1-2 बेसिक बुक पढ़ते हैं, तो आप आसानी से 45 ला दीजिएगा। फिर अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 3.0 में साइकोलॉजी का क्या रहा कट ऑफ। तो देखिए यहाँ 45 और यहाँ 3.0 में 48, यानी 3 अंक बढ़े, मात्र 3 अंक बढ़े और ये 48 हुआ। और फीमेल का भी, अनरिजर्व फीमेल का भी 48 था।
फिर बात करें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का, तो इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितना कट ऑफ गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस फीमेल का अगर बात करें तो ये 42 गया था। फिर एससी का अगर बात करें तो 40 गया था, और एससी फीमेल का 39। एसटी की अगर बात करें तो ये एसटी का उपलब्ध नहीं है 3.0 में। एसटी महिला का अगर बात करें तो कट ऑफ 42 गया था। ईबीसी का अगर बात करें तो 41 अर्थात 41 गया था। फिर ईबीसी महिला का 39 गया था। फिर पिछड़ा वर्ग यानी बीसी की अगर बात करें तो 42, बीसी महिला का 39, और बीसीएल यानी बैकवर्ड क्लास लेडीज की अगर बात करें तो इसकी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो देखिएगा कट ऑफ ये बढ़ा है, यहाँ 5 अंक कट ऑफ बढ़ रहा है। इसीलिए आपको साइकोलॉजी में सतर्क रहना पड़ेगा और इसको अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको पीटी देना होगा इस बार, और पीटी में क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके बाद मेंस दीजिएगा। लेकिन पीटी में तो जनरल क्वेश्चन होंगे जो अभी तक आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देते आए हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है तो आप जरा भी नहीं घबराइए, आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। अब बचा मेंस, तो मेंस में ही अगर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होंगे, यानी आप साइकोलॉजी से हैं तो साइकोलॉजी का एग्जाम होगा, हिस्ट्री से हैं तो हिस्ट्री का होगा, और इसका ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। देखिएगा अभी तक क्या होता था, 80 नंबर का विषय से और बाकी 70 नंबर का भाषा प्लस जीएस से होता था, यानी 30 नंबर का भाषा और 40 नंबर का जीएस एग्जाम होता था, और जीएस और सब्जेक्ट को जोड़ के मेरिट लिस्ट निकलता था और भाषा क्वालिफाइंग था। लेकिन देखिए अभी इस बार क्या पैटर्न दे रहा है, लेकिन मेंस में विषय का एग्जाम जरूर होगा। इसीलिए अगर आप साइकोलॉजी रखें और 1775 में आना चाहते हैं तो अभी से आपको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना होगा। इसके लिए 11वीं 12वीं के साइकोलॉजी का जो किताब है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही आएंगे। फिर अगर बात करें तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो अरुण कुमार सिंह का किताब पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी का। फिर आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो सिसरैली के किताब आप पढ़ सकते हैं अभी से। लेकिन पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो 60% क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। आप देख भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं कि 3.0 में या 2.0 में एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप अभी से लग जाइए। हम लोग श्योर सक्सेस के संस्थान से टीचर की तैयारी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कराने जा रहे हैं, और साथ ही जो पीटी एग्जाम होगा उसका भी तैयारी हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि पीटी पास करने के बाद ही आप मेंस दे पाइएगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अभी से कमर कस लीजिए। अगर कमर कस लेते हैं तो श्योर आप सफल होंगे। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। आप लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो हम लोग अब जल्द ही पीटी के लिए कोर्स लेके आएंगे। उसके बाद में मेंस की तैयारी कराई जाएगी। हालांकि हम लोग तो अभी से तैयार, आप लोग भी कमर कसिए और हम लोग से जुड़िए। नीचे नंबर दिया रहता है, उस पे कॉल करके श्योर सक्सेस से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।